अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अगर आपको अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा देने वाला शख्स एक मुसलमान था। 1946 में मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने सबसे पहले ये नारा लगाया था। मुसलमानों ने जंग आज़ादी में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और बहुत ही अहम किरदार निभाया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जौहर ने सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट्स के बाइकआउट करने का आगाज किया था और बाद में यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। असहयोग आंदोलन में भी मुसलमानों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बाटा कंपनी का मालिक असल में एक मुसलमान था। असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने बाटा कंपनी को खरीद लिया था। भगत सिंह का केस लड़ने वाला वकील भी एक मुसलमान ही था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस उस वक्त लड़ा जब कोई भी भगत सिंह का केस लड़ने या फिर उनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। हजरत मोहानी, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है, वो भी एक मुसलमान ही थे। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 से ज़्यादा उलमाए इकराम को फांसी दी गई और लाखों मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर दिया गया। भी ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें ना टंगी हों। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहली जंग लड़ी थी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे टीपू भारत के लिए शहीद होने वाले पहले शख्स थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले शख्स थे। क्या आप लोग ये जानते हैं कि जय हिंद का नारा भी भारत को सबसे पहले एक मुसलमान आबिद हसन सफ़ानी ने दिया था। सुरैया तैयब जी, जिन्होंने तिरंगे का निर्माण किया है, वो भी एक मुसलमान ही थीं। कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्लाह खान ने ही सबसे पहले मादर वतन भारत की जय का नारा दिया था। बाद में कुछ लोगों ने भारत के आगे माता को जोड़ दिया। क्या आप लोग ये जानते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय गीत भी अजीमुल्लाह खान ने ही लिखा था? क्या आप लोग ये जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद अंग्रेज़ों को मुल्क से भगाने के लिए की थी। इस मदरसे को बनाने का मकसद ऐसे नौजवानों को तैयार करना जो भारत की आज़ादी के लिए खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें और कुर्बानी देने से बिल्कुल भी पीछे ना हटें। रेशमी रुमाल तहरीक की शुरुआत भी मौलाना महमूदुल हसन साहब और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने की थी, जो कि दारुल उलूम देवबंद के ही थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और वो भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। क्या आप लोग ये जानते हैं कि मौलाना महमूदुल हसन साहब ने ही गांधी जी को सबसे पहले महात्मा का लक़ब दिया था। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि पूरी दुनिया आज उनको महात्मा गांधी के नाम से जानती है। मौलाना महमूदुल हसन साहब ने ही हकीम अजमल के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेज़ों के चुंगल से निकाला जा सके। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि काला पानी जैसी दर्दनाक सज़ा को पाने वाले भी 90% से ज़्यादा लोग मुसलमान ही थे। अंडमान निकोबार में आज भी सबसे ज़्यादा कब्रें मुसलमानों की ही हैं। काला पानी की सज़ा से बचने के लिए मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने ना सिर्फ माफ़ी नामे लिखे बल्कि अंग्रेज़ों के लिए मुखबरी भी की। मुसलमानों ने ही सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हथियार उठाए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज़ ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा देते हुए ये ऐलान किया कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करना हराम है और हर मुसलमान का अपने मुल्क की आज़ादी के लिए क़ुरबानी देना फ़र्ज़ है। 1857 में होने वाले विद्रोह की प्लानिंग भी एक मुसलमान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने की थी। वो भारत के पहले ऐसे शख्स थे जिन पर अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम रखा था। ये रकम इतनी ज़्यादा थी कि राजा जगन्नाथ ने लालच में आकर अहमदुल्ला शाह की मुखबरी की और अंग्रेज़ों ने मौलवी अहमदुल्ला शाह को शहीद कर दिया था। जालियांवाला बाग में जनरल डायर के गोलियों का निशाना बनने वाले भी ज़्यादातर लोग मुसलमान ही थे। भारत की आज़ादी के लिए लीडरशिप करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से ज़्यादा प्रेसिडेंट मुसलमान रहे।
گاندھی جی نے افریقہ میں جہاں وکالت کی تعلیم حاصل کی وہ یونیورسٹی بھی ایک مسلمان کی تھی، اور جب وہ بھارت واپس آئے تو انہوں نے بھی بھارت کی آزادی کے لیے علی بردرز کے ساتھ کام کرنا شروع کیا جو کہ مسلمان تھے۔ کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ 1921 میں کیرل میں مسلمانوں کی انگریزوں سے ہوئی جنگ میں 3000 سے زیادہ مسلمان شہید اور 50,000 سے زیادہ مسلمانوں کو جیل میں قید کر لیا گیا؟ یہ آندولن موبلا مسلم آندولن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ 1857 میں شہید ہونے والوں میں 90% سے زیادہ لوگ مسلمان ہی تھے؟ 1942 میں شروع ہوئی بھارت چھوڑو آندولن کی روپ ریکھا مولانا ابوالکلام آزاد نے ہی تیار کی تھی۔ سمویدھان نرمتا ڈاکٹر امبیڈکر کو پہچان دلانے میں مسلمانوں کا بڑا یوگدان رہا ہے۔ 1946 میں جب ڈاکٹر امبیڈکر دلت ہونے کی وجہ سے الیکشن ہار گئے تو بنگال مسلم لیگ کی طرف سے انہیں مسلم علاقے سے الیکشن لڑنے کی دعوت دی گئی۔ اس طرح بھیم راؤ امبیڈکر سمویدھان سبھا کا حصہ بن سکے۔ اگر مسلمان ڈاکٹر امبیڈکر کو الیکشن نہ جتاتے تو ڈاکٹر امبیڈکر کو کبھی بھی سمویدھان لکھنے کا موقع نہ ملتا۔ بھارت کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ شاعری، گیت اور کتابیں مسلمانوں نے ہی لکھی ہیں۔ علامہ اقبال کا لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا آج پورے ملک میں گایا جاتا ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ بھارت کے لیے سب سے پہلے اپنی جان دینے والا پترکار میر باقر علی بھی ایک مسلمان ہی تھا؟ بھارت کی آزادی کے لیے بھارت کے مسلم راجاؤں نے اپنے خزانے کھول دیے۔ کولکتہ کے حاجی عثمان شہید نے بھارت کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حاجی عثمان شہید کی امیری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1920 تک کولکتہ میں بننے والا ہر اسکول، ہر کالج، ہر بڑی بلڈنگ حاجی عثمان علی کی ہی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی ساری دولت دیش کو دان کر دی اور خود ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ امیر حمزہ اور عبدالحبیب یوسف مرفانی جیسے مسلمانوں نے اپنی اربوں کی سمپتی دیش کے آزادی کے لیے قربان کر دی۔ سبھاش چندر بوس دوارا افغانستان میں استھاپت کی گئی سرکار میں 9 میں سے 5 منتری مسلمان ہی تھے۔ بھارت کی آزادی کے لیے بھارت میں بنی ہر مسجد کو قلعوں کی طرح استعمال کیا گیا اور مسجدوں میں صبح شام ہمیشہ بھارت کی آزادی کے لیے اعلان ہوا کرتا تھا۔ آزادی کے وقت کوئی بھی مسجد ایسی نہیں تھی جس کی دیوار کسی مسلمان کے خون سے لال نہ ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ بھی ایسے کروڑوں مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے دیش کی آزادی کے لیے اپنے تن من دھن کی سب کچھ قربان کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ بھارت کی آزادی مسلمانوں کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی۔ بھارت آج بھی آزادی کے لیے مسلمانوں کا احسان مند ہے۔